हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है सुजैन। बच्चों व पति के साथ दुबई के इबन बतूता मॉल के अंदर घुसी ही थी कि सामने से आती एक गोरी युवती को देखकर मैं चौंक गई। इतनी जानी पहचानी सूरत कहाँ देखा है इसे। पर यह गोरी लड़की और मैं खालिश हिंदुस्तानी, सारा जीवन भारत काट दिया। भला इस लड़की से मैं कहाँ मिल सकती हूँ। तभी क्षणों में स्मृति पटल के कपाट खुल गए। यादों के झरोकों से एक नाम दिमाग को झंकृत कर गया। सुजैन। हाँ, यह तो सुजैन ही है। मैं पल भर में ही पीछे पलट गई। कहाँ जा रही हो मम्मी? एक मिनट, अभी आई। बेटा भी मेरे पीछे दौड़ गया। कहीं मॉल में टूरिस्ट की असीमित भीड़ में उसकी मम्मी खो ना जाए। आखिर मैं सुजैन तक पहुंच ही गई। सुजैन। युवती भी अपना नाम सुनकर पीछे पलटकर मुझे घूरने लगी और एकाएक पहचान की मीठी मुस्कुराहट से उसका चेहरा दमकने लगा। यू रेमा। वह रमा की बजाय मुझे रेमा ही कहती थी। यस, आई एम रेमा। यू रिमेम्बर मी? जवाब में सुजैन मुझसे लिपट गई और मैंने भी उसे बाहों में भींच लिया। मैं पति के साथ एक महीने के लिए दुबई आई थी, बेटे बहू के पास। सोचा भी न था कि सुजैन से यहाँ मुलाकात हो जाएगी। दोनों की आंखें नम थी। हिंदुस्तानी तो भावुकता के लिए प्रसिद्ध होते ही हैं, पर वह जर्मन लड़की कैसे इतने वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी मुझसे मिलकर अपनी गीली हुई आंखों को पूछ रही थी। तुम यहाँ कैसे? घूमने आई हूँ। ओली भी आया है, सामने वाली शॉप में है। इतने में संकल्प भी उसे पहचान गया था। हेलो सुजैन, इज ही शैंकी? उसने मुझसे पूछा। संकल्प बोलना जर्मन लड़की के लिए शायद कठिन था, इसीलिए वह उसे शैंकी ही कहती थी। यस, आई एम शैंकी। संकल्प ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सुजैन ने उससे हाथ मिलाया। तब तक मेरे पति व बहू भी वहां पहुंच गए और उली भी आ गया। वह भी हम सब से मिलकर बहुत खुश हुआ। हमने कुछ समय उनके साथ बिताया, कॉफी पी, फोन नंबर लिए दिए और घर आ गए। घर वापस आते हुए कार में मैं खामोश बैठी थी। सुजैन किसी भी तरह दिलो दिमाग से उतर नहीं पा रही थी। जो यादें दिल में समय की अंधेरी गलियों में दफन हो चुकी थी, वे एकाएक जैसे समय की गर्द झाड़कर चमत्कृत हो उठी थी। घर पहुंची तो डिनर बनाने में व्यस्त हो गई। डिनर के बाद बच्चे भी सोने चले गए और पति भी। पर मुझे आज नींद नहीं आ रही थी। लॉबी में बैठकर मैं पुरानी यादों में खो गई। यह विदेशी जोड़ा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से भारत मेरी चचेरी ननद शिखा की बेटी के विवाह में शामिल होने आया था। फ्रैंकफर्ट में मेरी ननद पारुल वनन्नोई के मित्रों में एक थे। सुजैन की कई यादें, उसकी भाव भंगिमाएं, शादी में भारतीय परिधान पहनने की जिद, बिंदी चूड़ी पहनने की जिद, मेहंदी लगवाना जैसे कई मासूम लम्हे मेरे मानस पटल पर साकार हो उठे। लेकिन उन खूबसूरत यादों के बीच एक शाह याद भी थी, जिसे मैं इतने सालों में कभी नहीं भुला पाई। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। शिखा की बेटी के विवाह में जब पति व बेटे के साथ मैं कानपुर पहुंची, तो घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जर्मनी से पारुल भी परिवार सहित पहुंच गई थी। सभी परिवारजनों के पहुंचने से घर में उत्सव का माहौल बन गया था। भाभी, पता है, जर्मनी से मेरी एक मित्र भी आने वाली है। आज दोपहर को पहुंचेगी, पारुल बोली। अच्छा, मुझे उत्सुकता हुई। अकेली आ रही है क्या? नहीं नहीं, उसके साथ एक लड़का भी है। लड़का मतलब उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड? कौन है मुझे नहीं पता, पारुल हंसते हुए बोली। वहां पर यह सब नहीं पूछा जाता। क्यों? मैं आश्चर्य से बोली। पारुल हंसने लगी। क्योंकि उनके साथ जिंदगी भर एक पुरुष या एक महिला नहीं दिखाई देती। पारुल ने रहस्य उद्घाटन किया और किसी काम में लग गई। शाम के समय सभी परिवारजन विवाह के माहौल में बैठे हंसी मजाक कर आनंदित हो रहे थे कि मुझे गेट से एक गोरा जोड़ा आता दिखाई दिया। मैं समझ गई कि यही है पारुल के आने वाले विदेशी मित्र। तभी पारुल अंदर से आई और उनसे हाथ मिलाने लगी। थोड़ी देर में पारुल उन दोनों को लेकर हमारे सामने आ गई। यह सुजैन है और यह उली, पारुल हमसे बोली। फिर उनसे अंग्रेजी में बोली, ये मेरी भाभी यानी मेरी भाई की पत्नी, ये फलां वगैरह वगैरह।
सुजैन और उली मुस्कुराकर सबको गर्दन झुका झुका कर हेलो हेलो कहते रहे। पहली मुलाकात में सुजैन हमें अच्छी तो लगी, लेकिन फिर भी परिचय महज रश्मि तौर पर रहा। हाँ, मेरे दिल में सुजैन को लेकर एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई थी। शाम को घर में महिला संगीत का कार्यक्रम था। तभी पारुल होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाते हुए आई। अब क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, पारुल परेशान सी बोली। सुजैन कह रही है कि वह शादी के सभी मौकों पर सिर्फ भारतीय परिधान ही पहनेंगी। अब मैं इतनी जल्दी इसके नाप के ड्रेसेस कहाँ से लाऊं? मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। जहाँ हमारी युवा पीढ़ी पश्चिमी परिधान के पीछे पागल है, विदेशी हमारे रंग बिरंगे खूबसूरत परिधानों में दिलचस्पी रखते हैं। फिर तो शुरू हुआ सुजैन को कपड़े पहनाने और बदलने का सिलसिला। किसके कपड़े यानी ब्लाउज, लहंगा, सूट वगैरह उस पर फिट आएंगे। सुजैन बार बार ड्रेसिंग रूम में जाती और कुछ पहनकर आ जाती। फिर उसे कुछ और थमा दिया जाता और वह उसे ट्राई करती। फिर ड्रेसिंग रूम में घुस जाती, वह कुछ और पहनकर आ जाती और कमरे में हंसी का फव्वारा फूट पड़ता। खूबसूरत सुजैन जो भी पहनती उसमें सुंदर लगती। हम सब की सम्मिलित हंसी से परेशान सुजैन कह उठी, मेरा मजाक मत बनाओ प्लीज। वह अंग्रेजी में बोली। तुम्हारा मजाक नहीं बना रहे हैं सुजैन, पारुल बोली, बल्कि हर कोई तुम्हें अपना कुछ न कुछ देना चाहता है। तुम सबको बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, थैंक यू। सुजैन सबकी तरफ गर्दन घुमा घुमा कर बोली। कई ड्रेसेस ट्राई करने के बाद सुजैन को किसी न किसी का कुछ न कुछ फिट आ ही गया। तभी दरवाजे पर आहट सुनकर मैंने उधर देखा। दुल्हन का भाई सूरज यानी शिखा का बेटा व उसके दो दोस्त खड़े थे। अंदर क्या हो रहा है मामी? अपनी बदतमीजियों के लिए रिश्तेदारों में प्रसिद्ध सूरज खीसे निपोरता हुआ बोला। कुछ भी हो रहा हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मामी, अपने ही घर में मैं क्या कर रहा हूँ? हम भी अंदर भी नहीं आ सकते हैं क्या? वह बेशरम बीच नजरे कमरे में लहंगा चोली पहन सबको दिखाती सुजैन पर डालता हुआ बोला। तुम लोग जाते हो यहाँ से या नहीं? मैं गुस्से से बोली। जाते हैं मामी, जाते हैं। हम क्या कर लेंगे अंदर आकर? कहकर वह ढीठ हंसी हंसता हुआ मुड़ गया। पर उसकी व उसके दोस्तों की नजरें मुझे अंदर तक आहत व आशंकित कर गई कि ये विदेशी मेहमान अंदर सम्मान के साथ अपने देश लौट जाएं। कुछ अप्रिय ना हो इनके साथ। दूसरे दिन हल्दी की रस्म पर सबको साड़ी पहनते देख सुजैन ने भी साड़ी पहन ली और चूड़ी बिंदी भी लगाई। हल्दी की रस्म में भी सुजैन व उली कुर्सियों पर बैठे सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी उली किसी काम से उठकर अंदर चला गया। मौका देखकर सूरज व उसके दोस्त सुजैन को घेर कर बैठ गए। उनके इरादों से अनजान सुजैन उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। वे उससे तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे वहां जाने से तीनों उठने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने बेटे को बुलाया और उसके कान में कहा कि उली को बुला लाए रस्म देखने के लिए। कहाँ है वह? बेटा गया और उली को बुला लाया। उसके आते ही सूरज ने सुजैन की बगल वाली सीट छोड़ दी। थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करने करके तीनों उठ गए। शाम को शादी थी, तैयार होने सब ब्यूटी पार्लर जाने लगे, तो हमने सुजैन को भी साथ ले लिया। तभी उली सामने से आता दिखाई दिया। मेरी वाइफ को कहाँ लेकर जा रहे हो? ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, पारुल उससे अंग्रेजी में बोली। फिर हमसे हिंदी में बोली, मुझे आज पता चला कि ये दोनों पति पत्नी हैं। सुनकर हम सब हंसने लगे। सुजैन भी बिना कुछ समझे हमारे साथ हंसने लगी। उसे हंसता देख हम सब और जोर से हंसने लगे। पार्लर में भी सुजैन ने हम सबके जैसा मेकअप व जूड़ा बना लिया। तभी पारुल बोली, अब बस करो सुजैन, पता नहीं उली को यह सब अच्छा लगेगा या नहीं। मैं सब कुछ अपने पति की पसंद से ही करती हूँ, सुजैन बोली। तो हम सब हतप्रभ हो उसका चेहरा देखने लगे। तुमने हमें बहुत इम्प्रेस कर दिया सुजैन, यह तो हमारी भारतीय संस्कृति है, मैं बोली। 2 दिन में सुजैन हमारे साथ खूब घुल मिल गई थी। प्यार जताने व चुम्बन लेने में खुलेपन की संस्कृति के आदि सुजैन व उली ने भारतीय संस्कृति को समझकर यहाँ कोई अभद्र हरकत नहीं की थी। सुजैन की उपस्थिति ने विवाह के उल्लासमय वातावरण को आनंद के साथ साथ एक अलग तरह के कौतूहल व रोमांच से भर दिया था। बारात आ गई थी, सभी खुश व उल्लासित थे।
पर उस उल्लास भरे वातावरण में एक काली घटना ने सुजैन की सारी खुशियों को जैसे रोन डाला। और मैं सोचती रह गई कि अतिथि देवो भव की हमारी गौरवशाली संस्कृति आखिर इतनी खोखली क्यों हो गई। हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ अपने स्वार्थ व क्षणिक सुख के लिए इस महान संस्कृति की जड़ें खोदने पर क्यों तुली हुई है। कई समन्वित परंपराओं की संस्कृति वाला हमारा देश अपने इस महान सभ्यता से निकलकर बलात्कारियों का देश कहलाने की तरफ क्यों अग्रसर है। महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें आखिर जन जन के मानस पटल पर कब आकार लेंगी। रात को फेरे के समय सभी परिवारजन वेदी के चारों तरफ कुर्सियां लगाकर दूल्हा दुल्हन को फेरे लेते देख आपस में चुगलबाजी करने में मस्त थे। ऊली और सुजैन भी बहुत ध्यान से सब कुछ देख रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि सुजैन और उली अपनी कुर्सियों से नदारत हैं। मैंने इधर उधर देखा, फिर सोचा शायद दोनों सोने चले गए होंगे। तभी मुझे ऊली अंदर से बाहर आता दिखाई दिया। मैं थोड़ी देर सुजैन के आने का इंतजार करती रही। अनायास ही मेरा ध्यान सूरज व उसके दोस्तों की तरफ गया। वे तीनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा था। मैं बहाने से उठकर घर के अंदर चली गई। अंदर सुनसान था। सुजैन और उली का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। अभी मैं ऊपर जाने का सोच ही रही थी कि मुझे एक अजीब सी कसमसाहट भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं छीना झपटी हो रही है। तभी मुझे सुजैन के गुस्से में कुछ बोलने बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई दी। वह अंग्रेजी में गुस्से में कुछ बोल रही थी। लग रहा था जैसे वह खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। सुजैन, मैंने जोर से सुजैन को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर शायद पकड़ ढीली होने के कारण सुजैन एकाएक छूट कर चिल्लाती हुई भागी। रेमा, वह सीढ़ियों से भागती दौड़ती उतर कर नीचे मेरे पास आकर मेरे गले से चिपक गई। उसकी सांसें बहुत जोरों से चल रही थी और बदन डर से थर थर कांप रहा था। कौन है ऊपर? मैं पूरी ताकत से चीखी। जो भी है नीचे आ जाओ, वरना मैं अभी शोर मचा दूंगी। तभी सूरज के दोनों दोस्त तेजी से सीढ़ी उतरकर बाहर निकलकर गायब हो गए। मैं भौचक्की से उन्हें देखती रह गई। ये दोनों ऊपर थे, तो इसका मतलब सूरज भी अवश्य ही ऊपर होगा। सूरज, नीचे आ जा, तेरी खैरियत इसी में है, वरना तू मुझे जानता है। मैं शादी वाले घर में हंगामा कर दूंगी। सबके सामने तेरी बेइज्जती हो जाएगी। सूरज धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर सुजैन मुझसे और भी चिपक गई। सच सच बता, क्या किया तूने इसके साथ? कुछ नहीं किया मामी, यह बेशर्मी से हंसता हुआ बोला। जरा सी हंसी मजाक में भी साली नाटक करती है। अपने देश में आए दिन बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बदलती रहती है। समुद्र के किनारे नंगे पड़े रहते हैं। सड़क पर चलते चलते प्रेमालाप करती हैं। खुले सेक्स की आदी हैं। और हमारे देश में आकर लाजवंती बनने में हमारे देश की लड़कियों को भी मात कर देती हैं। सूरज, मैंने गुस्से में चीख कर एक जोर का चांटा उसके दाएं गाल पर जड़ दिया। इतनी जोर से कि उसकी आंखों के आगे सितारे नाच उठे होंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? उनके देश में कुछ भी होता है, पर जो कुछ होता है उनकी इच्छा से होता है। अपनी इच्छा और दूसरे की जबरदस्ती में फर्क नजर नहीं आता तुम्हें? पर तुम जैसे पुरुष नारी की इच्छा का सम्मान करना क्या जानो। लेकिन आज अपनी बहन के विवाह में आई हुई मेहमान, वो भी दूसरे देश से। तुम्हारी इस हरकत ने न सिर्फ पूरे परिवार को बल्कि देश को भी शर्मसार कर दिया है। कम से कम देश की इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम चाहते हो कि मैं इस बात को लेकर घर में हंगामा ना करूं, तो इन विदेशी मेहमानों के जाने तक तुम तीनों मुझे घर में नजर नहीं आने चाहिए। मैं भस्म करने वाली आग्नेय दृष्टि से उसे घूरती हुई बोली। सूरज गाल पर हाथ रखकर चला गया। मैंने सुजैन को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठाकर पानी पिलाया। वह रोते रोते लगातार बोल रही थी, मैं पुलिस में जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं उन तीनों को। उसे गले से लगाए पीठ सहलाते हुए मैं सांत्वना दे रही थी और मन ही मन मना रही थी कि कोई इस समय अंदर ना आ जाए। थोड़ी देर बाद सुजैन रोकर शांत हो गई। फिर मैं धीरे धीरे उसे समझाने लगी कि यदि वह इस समय इस बात को बढ़ाएगी तो घर में बारात है, पूरे परिवार व दुल्हन की जिंदगी पर इस बात का क्या असर पड़ सकता है। दुल्हन के भाई की करतूत की सजा मानसिक रूप से सबको भुगतनी पड़ेगी। सूरज को सजा देने की बात तुम मुझ पर छोड़ दो सुजैन। तुम्हारे साथ जो अभद्रता उसने की है, उसकी सजा पुलिस व कानून उसको उतना नहीं दे पाएगा जो उसका परिवार उसे देगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ सुजैन। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नो नो रेमा। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। तभी उली सुजैन को ढूंढता हुआ अंदर आ गया।
हमें ऐसा बैठा देखकर कुछ पूछ बैठा। क्या हुआ? मैं अचकचा कर सुजैन को देखने लगी। अब सब कुछ सुजैन पर निर्भर था कि आगे आने वाला घटनाक्रम क्या होगा। कुछ नहीं, मैं मुस्कुराती हुई बोली। मैं बिल्ली से डरकर सीढ़ी से गिर गई थी, बस। ओह, बाहर आ जाओ आप लोग। अभी आते हैं। उली चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सूरज को अपनी बहन, अपने परिवार, अपने देश की मान मर्यादा का ख्याल नहीं रहा, और एक विदेशी लड़की ने, जो यहाँ से जाने के बाद कभी हमें मिलेगी भी या नहीं, कैसे मेरी बात का मान रखकर हम सबको भविष्य में आने वाली एक अप्रिय स्थिति से बचा लिया था। मैंने सुजैन को गले से लगा लिया। शादी शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। दूसरे दिन एक एक करके सभी रिश्तेदार विदा होने लगे। सुजैन और उली के भी जाने का समय हो गया। उली ने अपना कैमरा निकाला और हम सबके साथ फोटो खींच ली। उनका हमारा नाता सिर्फ एक इंसान का इंसान से नाता था, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। प्यार, स्नेह, भावनाएं, इंसानियत कुछ भी देश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता, चाहे वह हमारे पड़ोसी देश हो या सात समुंदर पार के देश। जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है, तो किसी भी देश की सीमाएं मिट जाती हैं। ऐसा ना होता तो अलग देश, धर्म, भाषा, रंग रूप होते हुए भी हमारा दिल सुजैन और हुली को विदा करते समय यूं ना रोता और उनकी आंखें भी ना भीगती। कार काफी दूरी पर चली गई। सुजैन पीछे देखकर देर तक हाथ हिलाती रही और हम हाथ हिलाते हुए अपनी नम आंखों को पोंछते रहे। मेरी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क गए। इन आंसुओं में सुजैन से बिछड़ने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ था। बहुत सी अप्रिय घटनाओं का टल जाना, सुजैन का सकुशल अब वापस चले जाना आदि। गालों पर गीलापन होने से मैं वर्तमान में लौट आई। सुजैन और उली एक मीठी याद के रूप में मेरे अतीत का एक हिस्सा बन गए थे। कभी नहीं सोचा था कि आज फिर दुबई में उनसे मुलाकात हो जाएगी। जिंदगी बहुत छोटी है और दुनिया गोल है। हो सकता है फिर कभी कहीं किसी मोड़ पर सोचकर मैं भी उठकर सोचने के लिए बेडरूम की तरफ चली गई। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।